हेलो फ्रेंड्स, आज हम बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 2 पार्ट 1 एसिड बेसिस एंड बफर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एसिड क्या होता है ये देख लेते हैं। ये H+ देता है एक्वस सोल्यूशन में, इसकी pH <7 होती है और ब्लू पेपर को रेड टर्न कर देता है और जो रेड लिटमस पेपर होता है वो रेड ही रहता है और सोर टेस्ट होता है। और जो बेस होता है वो इसका ऑपोजिट होता है, वो OH नेगेटिव देता है, उसकी pH <7 होती है और रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न करता है। देन फिर आती हैं एसिड बेस थ्योरीज। एरिनियस थ्योरी ये डिपेंड करती है H+ और OH नेगेटिव में। इसकी लिमिटेशन थी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ सब्सटेंस की नॉन एक्वस सोल्यूशन में। देन ब्रॉन्स्टेड लाउरी ये प्रोटॉन एक्सचेंज पे डिपेंड करती है। जो एसिड है वो डोनेट करता है और जो बेस है वो एक्सेप्ट करता है। देन ल्यूइस थ्योरी में था इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है। एसिड जो है वो एक्सेप्ट करता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको डिटेल में देख लेते हैं। जो एरिनियस है वो एसिड में डिसोसिएट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव H+ आयंस, जैसे कि HCl है वो H+ और Cl नेगेटिव देता है। और बेस में डिसोसिएट करता है वाटर की प्रेजेंस में OH नेगेटिव देने के लिए, जैसे कि NaOH देता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। देन ब्राउनस्टेड लॉरी में क्या होता है, एसिड जो होता है वो प्रोटॉन का डोनर होता है, जैसे कि ये H2SO4 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव देता है। ये एप्रोटिक, बाइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक। एप्रोटिक मतलब जो एक प्रोटॉन दे, बाय जो दो, पॉली जो बहुत सारे। देन बेस के लिए जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, जैसे कि ये वाटर के केस में हम देख सकते हैं। देन जो ल्यूइस एसिड वाली होती है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र पे डिपेंड करती है। तो एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, जैसे कि हम ये एक अमोनिया के केस में देख सकते हैं। देन बफर, जो बफर सोल्यूशन होता है वो रेजिस्ट करता है चेंज इन pH। इसके बफर के टाइप होते हैं एसिडिक बफर, जिसमें होता है वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, या फिर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि एग्जांपल एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। देन नेक्स्ट होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। इसमें होता है वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। देन न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन ये बना होता है वीक एसिड और वीक बेस से। देन बफर होते हैं कंपाउंड्स या फिर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स जिनकी प्रेजेंस होती है अगर सॉल्यूशन में, तो वो रेजिस्ट करते हैं चेंज pH में जब हम डालते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ बफर, जो pH है वो कांस्टेंट रहती है और ये डाइल्यूशन पे भी चेंज नहीं होता, और अगर हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड या बेस डाल दें तो भी चेंज नहीं होता। देन बफर एक्शन ये होती है रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन टू चेंज इन pH अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्काली। वही जो सोल्यूशन है वो रेजिस्ट करता है चेंज pH में जब हम डालते हैं उसमें एसिड या बेस, उसे बफर का एक्शन कहते हैं। बफर कैपेसिटी, बफर वैल्यू और बफर इंडेक्स तीनों एक ही चीज़ है, जिसको हम बीटा से शो करते हैं। ये डिस्क्राइब करता है एफिकेसी ऑफ बफर। इसकी डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बफर टू pH, कितनी रेजिस्टेंस हो रही है बफर की pH में, या फिर अमाउंट ऑफ एसिड या बेस एडेड टू बफर सोल्यूशन ऑफ 1 लीटर दैट प्रोड्यूस अ pH चेंज बाय 1। तो इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा A अपॉन B डिवाइडेड बाय pH। देन आते हैं बायोलॉजिकल बफर सिस्टम्स, जो कि होता है हमारे ब्लड में। जो हमारे ब्लड होती है उसकी pH रहती है 7.4। देन लाइक्राइमल फ्लूइड,
ये होती है 7 to 8 जो कि हमारे टीयर्स में होती है, और यूरिन में 6। इसको 4.5 से 7.8 तक ले सकते हैं। देन पीएच और इसकी सॉल्युबिलिटी, अगर पीएच कम होती है तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। देन बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पीएच को फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट की। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स फाइंड करते हैं किसी लिक्विड फॉर्मुलेशन में जिसको फॉर्मुलेट करते हैं ऑप्टिमम पीएच पे। देन रियोलॉजी में जो कि डिफॉर्मेशन होती है या फ्लो ऑफ मैटर सॉलिड डोजेज फॉर्म में, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में, पेरेंटल प्रोडक्ट्स में और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड बफर्स, जो सोल्यूशन होते हैं स्टैंडर्ड पीएच के, जिनको हम यूज़ करते हैं रेफरेंस पर्पस के लिए पीएच मेजरमेंट में और फार्माकोपियल टेस्ट में, जो रिक्वायर्ड होते हैं एडजस्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए पीएच। तो ये कुछ एग्जांपल है, बोरिक एसिड और पोटेशियम क्लोराइड जो होते हैं वो 0.2 मोलर होता है। तो हम इसमें 12.366 ग्राम बोरिक एसिड लेते हैं, 14.911 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं और 1000 ml बनाते हैं वाटर की हेल्प से। देन डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ये लेते हैं 71.63 ग्राम्स। HCl इसको लेते हैं 7.292 ग्राम और फिर 1000 ml बना लेते हैं वॉल्यूम। इस टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बफर। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वीक एसिड लेते हैं जिसमें pKa इज इक्वल्स टू pH। देन जो बफर इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो सॉल्ट एंड वीक एसिड, pH हमें मिल जाती है 4 to 10 के बीच में, सेटिस्फैक्ट्री होती है। फिर हम कंसीडर करेंगे इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की और एसिड की, ताकि हमें बफर कैपेसिटी मिल जाए। कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 0.05 to 0.5 मोलर की सफिशेंट होती है और बफर कैपेसिटी 0.01 to 0.1 एडिक्वेट होती है। हम लोग सेकेंड और थर्ड स्टेप यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे रेशियो ऑफ सॉल्ट और वीक एसिड का, जो हमें चाहिए ऑब्टेन करने के लिए डिज़ायर्ड पीएच। हमें फिर बाकी फैक्टर्स को भी देखना है, जैसे कि केमिकल की अवेलेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड बफर, ऑन एजिंग, स्टेबिलिटी, कॉस्ट, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिसिटी। एग्जांपल जो बोरेट होता है उसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है। फिर हम डिटरमाइन कर लेंगे पीएच और बफर कैपेसिटी को यूज़ करते हुए रिलायबल पीएच मीटर को, और पीएच पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं कुछ केसेस में। डेफिनेशंस है, पहले इन्हें देख लेते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एज आरबीसी, मतलब कि ब्लड, जो कि होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। हाइपोटोनिक सोल्यूशन होते हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है लेस देन 0.9 और हाइपरटोनिक में मोर देन 0.9। ऑस्मोसिस ये होती है लो टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मूविंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आइसोऑस्मोटिक होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एज ब्लड। हीमोलिसिस होता है जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होते हैं उसकी वजह से जो सेल होता है वो स्वेल हो जाता है और फट जाता है विद लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। देन ऑस्मोलैरिटी ये होती है मेजर ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए हम निकालते हैं ऑस्मोल्स पर केजी। देन ऑस्मोलैरिटी ये होती है वॉल्यूम की मेजरमेंट होती है, तो हम निकालते हैं मेजर ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोलैरिटी में हम लेते हैं मास और ऑस्मोलैरिटी में लेते हैं वॉल्यूम। देन नेक्स्ट आती है टोनिसिटी, ये होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली सोल्यूट्स जो पास नहीं कर सकते मेम्ब्रेन को, क्योंकि जो सोल्यूट्स है ये एक्सर्ट करेंगे एक ऑस्मोटिक प्रेशर उस मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट टॉपिक है बफर इक्वेशन।
तो जो डिसोसिएशन एक्सप्रेशन होती है वीक एसिड की, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं HA इज इक्वल टू H प्लस प्लस A नेगेटिव, जिसको हम लिख सकते हैं KA इज इक्वल्स टू H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाय HA, या फिर H प्लस इज इक्वल्स टू KA इंटू HA डिवाइडेड बाय A नेगेटिव, जो कि हो गया H इज इक्वल्स टू KA एसिड अपॉन सॉल्ट। फिर हम दोनों तरफ पे लॉग लेके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम दोनों साइड को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग KA माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। तो जो माइनस लॉग H प्लस होता है वो PH के इक्वल होता है और माइनस लॉग KA KA के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं pH इज इक्वल्स टू pKa माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, या फिर pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। इसको हम कहते हैं हेंड्रिसल-हेसलबैक इक्वेशन। ये हमें हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए pH वैल्यू ऑफ बफर सॉल्यूशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और सॉल्ट की हमें पता हो। बेसिक बफर के लिए भी ऐसे ही निकालते हैं जैसे एसिड के लिए निकालते हैं। इसमें हम लेते हैं वीक बेस BOH और उसका सॉल्ट BA। इसको लेंगे BOH इज इक्वल टू B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, फिर KB निकाल लेंगे, फिर OH नेगेटिव इज इक्वल्स टू KB BOH डिवाइडेड बाय B पॉजिटिव। इसमें भी हम लॉग लेंगे दोनों तरफ पे, देन नेगेटिव साइन से डिवाइड करेंगे जैसे कि हमने ऊपर किया था, और सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा POH इज इक्वल्स टू PKB माइनस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट, या फिर POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। इसमें आता है पहले हीमोलिटिक मेथड, जो इफ़ेक्ट होता है वेरियस सोल्यूशन का ड्रग के, उसे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द अपीयरेंस ऑफ RBC सस्पेंडेड इन द सोल्यूशन। जो हमने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक किया था वो इसमें इंक्लूड होगा। देन नेक्स्ट होता है मेजरमेंट ऑफ स्लाइट टेम्परेचर डिफरेंस। होता है arising measurement of slight temperature difference from difference in vapor pressure of thermally insulated samples, जो होते हैं constant humidity corrector में। इसमें हम qualitative properties देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है methods of adjusting tonicity। ये दो क्लासेस में डिवाइडेड होता है, क्लास 1 और क्लास 2। तो सबसे पहले क्लास 1 मेथड्स में सोडियम क्लोराइड और कोई दूसरा सब्सटेंस डालते हैं सोल्यूशन ऑफ द ड्रग में, जो लोअर कर देता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट टू -0.52 डिग्री सेल्सियस और उसको आइसोटोनिक बना देता है बॉडी फ्लूइड से। इसमें आते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड और सोडियम क्लोराइड मेथड। क्लास 2 मेथड्स में वाटर को हम ऐड करते हैं ड्रग में सफिशिएंट अमाउंट में ताकि वो आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाए। इसको फिर हम फाइनल वॉल्यूम में लाते हैं एक आइसोटोनिक या बफर्ड आइसोटोनिक डाइल्यूशन सोल्यूशन के। इसमें आता है वाइट विंसेंट मेथड और स्प्राउल्स मेथड। क्रायोस्कोपिक या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड में हम फॉर्मूला लेते हैं 0.52 माइनस A डिवाइडेड बाय B। जो A होता है वो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू अनएडजस्टेड सोल्यूशन या सब्सटेंस, और B होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। देन सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड में हम फॉर्मूला लेते हैं E इज इक्वल्स टू 17L0 डिवाइडेड बाय M। M जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है ड्रग का। जो अमाउंट ऑफ NaCl चाहिए होता है रेंडर करने के लिए 100 ml सोल्यूशन कंटेनिंग X ग्राम ऑफ ड्रग, तो हम निकालते हैं 0.9 माइनस XE। देन क्लास 2 वाले वाइट विंसेंट मेथड में हम लेते हैं V इज इक्वल्स टू W इंटू E इंटू 111.1। तो V होती है वॉल्यूम इन ml ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन, W होता है ग्राम, E होता है इक्विवेलेंट। जो
111.1 है वो कांस्टेंट है, हम वाटर डालते हैं एडजस्ट करने के। स्प्राउल्स मेथड में सेम होता है, उसमें हम 0.3 ग्राम के लिए निकालते हैं। तो जो अभी हमने एल नॉट के बारे में बात की थी वो होता है, उसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एल विच इज़ इक्वल टू आई के एफ at concentration of drug that is isotonic with the body fluids। और इसको हम लेते हैं एल नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई सी। को हम लेते हैं 0.52 क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिवाइड बाई 0.154 जो कि हमारा कैलकुलेट करके निकलता है 3.4। तो जो डेल्टा टी एफ होता है उसको हम के एफ सी के इक्वल लिख सकते हैं, जिसको हम आई के एफ सी के इक्वल लिख सकते हैं। तो 0.154 जो होता है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की। जो 0.9 ग्राम होता है 100 ml में, उसको हम ऐसे निकालते हैं 0.9 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 1/100 इंटू 1000। तो ये हमारा आता है 0.1538, जिसको हम राउंड ऑफ करके लेते हैं 0.154, जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। That's all for now. Thank you. Like my video, share it and subscribe to my channel.